डॉक्टर कपिल भगवान का रूप धारण करके लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। इसका सजा उनको दिया जा रहा है, इस गुनाह की सजा दिया जा रहा है। एक इंसान का मदद करता है तो उसको समाज में रहने का अधिकार है, समाज का मदद करने का अधिकार है, उसको रिहा किया जाए। सरकार के द्वारा ऐसे हिंदू मुस्लिम का नाम दे करके उसको गिरफ्तार किया नहीं जाना चाहिए, संविधान के खिलाफ है। समाज में अमन के लिए, समाज में सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने वाले लोग हैं, उनको लगातार सरकार जेल में डालने का काम कर रही है। एनएसए इसलिए भी तुम लगा रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो ये जो कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी थी, इस पे कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए, क्योंकि वो गोरखपुर का मामला है। जो इनके खिलाफ जाएगा, जो इंसानियत का काम करेगा, जो नेकी का काम करेगा, उनके खिलाफ ये पूरी तरीके से रहेंगे। ये चाहते हैं कि हम गुलाम बना के रहें। उन्होंने जो जितना समाज को दुख दिया है, जितना समाज में क्या कहते हैं नफरत फैलाई है, इसका जवाब समाज जरूर देगा, क्योंकि समाज चुप रहने वालों में से नहीं है। मोदी जी का और योगी जी का यही है कि हम गुलामियत, जैसे अंग्रेजों से लोग गुलामियत करवाते थे, अंग्रेज गुलामियत करवाते थे, वैसे ही ये करवाना चाहते हैं। गुजरातियों का काम ठगने का काम होता है, ये आज साबित हो गया। मोटा भाई और नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल बेच करके पूरे देश के लोगों को ठगा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल बनारस से कुछ लोग मेरे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि डॉक्टर कपिल को क्या ऐसी बातें आ गई कि लगातार रिहाई की हर जगह की मांग तो हो रही है, मगर रासुका लगी हुई है। मगर जब भी तारीख पड़ी है तो कोरोना की बात आई है, कोरोना निकला है कचहरी में, तो डॉक्टर कपिल अभी नहीं आ पाएंगे। काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं कि डॉक्टर कपिल को छोड़ा जाए, क्यों उनको सजा हुई है। वो तो एक मसीहा थे। आइए कुछ युवा मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप हमारे देश में माना गया है। एक भगवान ऊपर माना गया है, एक भगवान डॉक्टर को माना गया है। और डॉक्टर कपिल भगवान का रूप धारण करके लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। इसका सजा उनको दिया जा रहा है, इस गुनाह की सजा दिया जा रहा है, जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं है। लेकिन इस सरकार के नज़रिए में लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप इंसानियत के नाते किसी की मदद कर दिए, आप डॉक्टर होने के नाते किसी की मदद कर दिए, और सारे डॉक्टर को नहीं, ये मुसलमान लोगों को, तो आपके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। लेकिन आप वही जो सरकार चिल्लाती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले आतंकवादियों की कमर तोड़ी जाएगी। आतंकवादियों की मदद करते हुए देवेंद्र सिंह तो पकड़े गए हैं, आपने उनकी कमर तोड़ी। डॉक्टर कपिल खान को हम तो यही जानते हैं, वो सबसे पहले एक इंसान है और एक इंसान का मदद करते हैं। वो हिंदू हैं या मुसलमान हमें तो नहीं मालूम, क्योंकि हमने उनको एक इंसान के रूप में एक इंसान का मदद करते हुए देखा है, चाहे गोरखपुर हो चाहे बिहार हो। और उनका क्या कसूर है तो सरकार ही बताएगी उनका क्या कसूर है। और हम यही चाहते हैं, यदि एक इंसान का मदद करता है तो उसको समाज में रहने का अधिकार है, और उसको समाज का मदद करने का अधिकार है, और उसको रिहा किया जाए। सरकार के द्वारा ऐसे हिंदू मुस्लिम का नाम दे करके उनको गिरफ्तार किया नहीं जाना चाहिए, संविधान के खिलाफ है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि देश में लोकतंत्र जिंदा है तो संविधान के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि देविंदर सिंह जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी को लेकर के पकड़े जाते हैं, लेकिन वो आज जेल के बाहर हैं। और डॉक्टर कपिल खान का यही कसूर है कि उन्होंने एक इंसान का मदद किया, इसलिए वो जेल के अंदर है, इसलिए उनको इसका परिणाम दिया गया है। देखिए, जब सीए एनआरसी के खिलाफ जब हमारे देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, तो उसमें डॉक्टर योगेंद्र जी के साथ ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने गए थे डॉक्टर कपिल। उन्होंने एक बात कही थी कि भाई मोटा भाई जो है लोगों को जो है हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं, इंसान बनाना नहीं चाहते हैं। सिर्फ इंसानियत की बात करने की वजह से आज उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। उन्होंने साफ बात कहा था कि मोटा भाई ने मतलब कि हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं, इंसान बनाना नहीं चाहते। मोटा भाई कौन है? मोटा भाई हमारे आप सभी लोग जानते हैं कि अमित शाह जी को कहा जाता है। इस समय गृह मंत्री हैं जो कि हिंदुस्तान के। और जिस तरह से पूरा अमित शाह जी पूरे देश में देश के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, किसी भी सवाल पे, उनके लोकतांत्रिक अधिकार पे, उनके संवैधानिक राइट पे, उनके नागरिकता के सवाल पे, ये बहुत ही गलत बात है। पहली बात ये। दूसरी बात कि डॉक्टर कपिल जैसे जो भी लोग इस देश में समाज में अमन के लिए, समाज में एक सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने वाले लोग
हैं उनको लगातार सरकार जेल में डालने का काम कर रही है। चाहे डॉक्टर कफील हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे सुधांशु वाजपेयी हो, आप देख रहे हैं कि लगातार ऐसे लोगों को सरकारें उठा रही हैं और उनको जेल में डाल रही हैं। डॉक्टर कफील एक इंसानियत का काम कर रहे थे कि इंसान के प्रति बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उन्होंने एक तरीके से भगवान के रूप बच्चों को का मदद किया और पूरी तरीके से वो इंसानियत का काम कर रहे थे। उनके खिलाफ पूरी तरीके से ये लोग ये प्रताड़ित कर रहे हैं और योगी सरकार टारगेट करके ब्राह्मण और मुस्लिम, उनका एक टारगेट है कि उनको ब्राह्मण और मुसलमानों को परेशान करना है पूरी तरीके से, जैसे वो उनको प्रताड़ित करना है। वो ये देख रहे हैं कि हम गुलामियत करवाएंगे आपसे। मोदी जी का और योगी जी का यही है कि हम गुलामियत, जैसे अंग्रेज़ों से लोग गुलामियत करवाते थे, अंग्रेज़ गुलामियत करवाते थे, वैसे ही ये करवाना चाहते हैं। जो इनके खिलाफ जाएगा, जो इंसानियत का काम करेगा, जो नेकी का काम करेगा, उनके खिलाफ ये पूरी तरीके से रहेंगे। ये उनको ये चाहते हैं कि हम गुलाम बना के रखें। उनका हमेशा टारगेट रहता है मुसलमानों पे ही, मुसलमानों को ही लेकर कि ताकि और जो मुद्दे हैं उनको वहाँ से समाज को भटकाया जा सके। मुसलमानों का मतलब हमेशा मुसलमानों को टारगेट इसलिए किया जाता है ताकि समाज के और मुद्दे जो हैं उनसे समाज को भटकाया जा सके। आपने उनकी कमर तोड़ी, आपकी हिम्मत तक नहीं हुई कि उनके ऊपर साधारण सा मुकदमा लगा सकें, ऐसे तो बहुत दूर की बात है। तो इस मंशा को देखिए, समझिए, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि डॉक्टर कफील मुसलमान होने की सज़ा भुगत रहे हैं और इस देश के अंदर ये जो नफ़रत की राजनीति बीजेपी कर रही है, इस नफ़रत के खिलाफ हम पूरी आवाम, हम लोग, पूरा देश खड़ा होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हाँ, और ये हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब को मानता है। इसी देश के अंदर मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं। कोई ईद मनाता है, कोई होली मनाता है, ये नहीं देखता है कि ईद मुसलमानों का त्यौहार है, होली जो है हिंदुओं का त्यौहार है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली पे आ जाइए तो मुसलमान हिंदू को गले लगाएगा, ईद पे चले जाइए तो हिंदू मुसलमान को गले लगाएगा। ये देश हमारा हिंदू गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला है, लेकिन इस देश को जो तोड़ने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, इस मंशा में वो कामयाब नहीं होने वाली है। आप अभी कुछ दिन पहले आप कांग्रेस के चेयरमैन रहे सनवाज जी को उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया, बाद में जमानत दे के उनको छोड़ा गया। तो इस तरह का ये आप देखिए कि लगातार जिस तरह से पूरी क्या कहते हैं कि इनकी समाज के खिलाफ जो लड़ाई है, सरकार इस समय सरकार समाज के लिए काम नहीं कर रही है, सरकार समाज के खिलाफ इस समय काम कर रही है। उनके खिलाफ उन्होंने एकदम जंग छेड़ दिया है कि हम इस हिंदुस्तान को जिस तरह से मतलब देश को मोदी जी के नेतृत्व में बेचने का काम किया जा रहा है, ये एकदम साफ दिखता है कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक जंग में उतर गई है कि यहाँ पे हम समाज में अमन नहीं रहने देंगे, समाज के लोगों को हम संवैधानिक तौर से पढ़ने नहीं देंगे, उनको संवैधानिक तौर से अपनी बात नहीं रखने देंगे। आप सब लोग जानते हैं कि आपका ये डेमोक्रेटिक राइट होता है कि हमें जो भी चीज़ें सरकार की गलत लगती हैं उसके खिलाफ हमारा बोलना ये अधिकार है। इसमें बात तो लोहिया जी ने भी कहा था कि अगर भाई सड़क अगर आवारा हो जाती है, मतलब सुनसान हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। तो आप अगर इतनी बड़ी बात को अगर आप नहीं समझेंगे, आप हमारे समाज के लोगों को नहीं बोलने देंगे, हमारे समाज की आप बात नहीं सुनेंगे, तो आपको देश कैसे आगे ले जा सकते हैं। ये गुलाम बना डॉक्टर कफील ने पूरी तरीके से इंसानियत का काम किया है। हम उनके लिए लड़ेंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे संघर्ष करेंगे, रोड पे जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा जेल भी जाएंगे, लेकिन कफील जो इंसानियत का काम किया है उनके लिए हम लोग पूरी तरीके से लड़ेंगे, ताकि हम लोग मतलब और उसके अलावा किसी भी चीज़ की अपने हक अधिकार की बात ना कर सकें। जो भी शिक्षा है, रोजगार है, चिकित्सा है, जो भी है, जो भी है हम लोग की ज़रूरतें हैं, उसके लिए हम लोग सरकार से कोई मांग ना कर सकें। इसीलिए वो हमेशा मुसलमानों को टारगेट करती है। और डॉक्टर काफिर खान जो हैं, जो कि भगवान का जो दूसरा रूप माने जाते हैं डॉक्टर, वो हम लोगों के लिए भाई मदद कर रहे हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि कोई भी मुसलमान चेहरा या कोई भी ऐसा उभर के सामने ना आए जिससे कि उनका जो मुख्य चुनावी एजेंडा है उस पर प्रभाव पड़े। इस देश के अंदर आप अगर रेपिस्ट हो जाएंगे, आप चले जाइए बीजेपी की सदस्यता ले लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। चिन्मयानंद जैसा व्यक्ति, आप जानते हैं वो किस तरीके से एक महिला के साथ अश्लील, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसको जमानत मिल गई। किस लिए जमानत मिल गई? चिन्मयानंद अगर पोल खोल देता तो पूरी सरकार गिर जाती, इसलिए चिन्मयानंद को बचाना था।
ऐसे कुलदीप सेंगर उन्नाव की घटना है, वो बच्ची उसका पूरा परिवार तबाह हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो सरकार का करीबी है, लेकिन चूंकि डॉक्टर कफील सरकार के करीबी नहीं है, सरकार में उनके चाटुकार लोग नहीं हैं, वो सरकार के चाटुकार नहीं हैं, इसलिए उनको जेल के अंदर भेज करके एनएचए लगा रहे हो। एनएचए इसलिए भी तुम लगा रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि ये जो कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी थी, इस पर कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए। चूँकि वो गोरखपुर का मामला है, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। योगी आदित्यनाथ दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और योगी आदित्यनाथ का इतिहास भी आप उठा करके देख लीजिए। ढेर सारे उनके ऊपर मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, तमाम ऐसे गंभीर मुकदमे हैं, और वो जाकर के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है। जब आपराधिक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा तो जाहिर सी बात है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसी तरीके से हमारे देश का जो गृह मंत्री है वो भी आपराधिक छवि का है। गुजरात का इतिहास उठा करके देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री का नाम उसमें है, देश के गृह मंत्री का नाम। तो ये हमारे देश को, हमारे उत्तर प्रदेश को आपराधिक लोग चला रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जब आपराधिक लोग देश को चलाएंगे, देश की कुर्सी संभालेंगे, तो अपराधियों को तो संरक्षण मिलना ही मिलना है। आपराधिक लोग जेल के बाहर होंगे, समाज सेवा करने वाले लोग जेल के अंदर होंगे। तो ये इस तरीके से सरकार चल रही है, ये अपराधियों की सरकार है, और ये ऐसे अपराधियों की सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हम लोग क्योंकि चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे, देश हमारा जो है वो नफरतों से नहीं प्रेम से चले, हमारा देश जो है वो भाईचारे से चले। ये जो भाईचारे को तोड़ने का काम सरकार कर रही है, इस भाईचारे के खिलाफ हम लड़ेंगे। आज विपक्ष सिर्फ कांग्रेस नहीं हो गई है, आज विपक्ष ये जो जनता है, गरीब जनता है, ये जो दबी कुचली आवाम है, जिसकी आवाज़ ये बंद करना चाहते हैं, ये विपक्ष हो गया है। कांग्रेस के साथ मिल करके ये अपनी आवाज़ उठा रही है। डॉक्टर कफील को लेकर के हमारा पूरा कैंपेन कल से ही शुरू हो गया है। हम लोग 31 तारीख तक डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर के सिग्नेचर कैंपेन सब घरों में जाकर सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, और डॉक्टर कफील की जब तक रिहाई नहीं हो जाती है हमारा आंदोलन चलेगा। हम सड़कों पे उतरेंगे। ये जो कोरोना के नाम पे डर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बाहर निकलेंगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब आप सोचिए ज़रा, कोरोना काल में ही एमपी की सरकार इनकी बन जाती है, कोरोना काल में ही राजस्थान की सरकार ये गिराना चाहते हैं, वहाँ पे सरकार बनाना चाहते हैं। तो सरकार के लिए कोरोना काल नहीं है। जब हम गरीबों की मदद करने के लिए सड़क पे निकलते हैं, डॉक्टर कफील के लिए आंदोलन सड़क पे करते हैं, तब कहते हैं कि कोरोना का आपने उल्लंघन किया कोरोना कानून का, इसलिए आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। ये एक महिला है जो अपने पूरे होश आवास में डॉक्टर कफील को लेकर के एक बड़ी बयान दिए हैं, चना रहेगा तो जेल में आना जाना रहेगा। वाराणसी से राजेश अग्रवाल, द लाइव टीवी के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।